गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रेट चेंजेस हुए हैं, उस रेट चेंज के बाद अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आ रहा है जीएसटी प्रोफेशनल्स को, जीएसटी अकाउंटेंट्स को एंड बिजनेसमैन को, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमने गुड्स सेल किया है, वो हम लोगों ने सेल किया है 22 सितंबर से पहले, और उस टाइम पर उसका रेट था 12%। अब 22 सितंबर के बाद वो गुड्स जो है वो रिटर्न किए जा रहे हैं। अब जब वो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो उस रिटर्निंग गुड्स के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, वो नया वाला रेट एप्लीकेबल होगा या फिर वो पुराना वाला रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। यानी कि आप जब टैक्स रेट डिटरमाइन करेंगे तो आपको 12% लगाना है, या फिर उस पे मान लीजिए अगर 5% हो गया है 22 सितंबर के बाद, तो 5% के हिसाब से क्रेडिट नोट बनाएंगे। तो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बेवजह की कंफ्यूजन है। और लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस क्रेडिट नोट के झंझट में ना पड़ के आप क्या करो, अपनी सेल दिखा दो, जो बिल्कुल गलत है। वो सरासर एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट नहीं होगा। उससे आपकी बेवजह की सेल्स टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब यहां पर आप देखिएगा कि जो प्रोविजन है वो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आपको चीजों को पढ़ना आना चाहिए, प्रोविजंस क्या कहते हैं वो समझ में आना चाहिए, तब आप इन चीजों के लिए सही डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। यहां पर जो हमारा क्रेडिट नोट इशू होना है, वो होना है अंडर सेक्शन 34। और सेक्शन 34 बात करता है किस चीज के लिए? सेक्शन 34 बात करता है क्रेडिट नोट के लिए। एक बार आपको सेक्शन 34 पढ़ने से पहले मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपने 20 सितंबर 2025 को गुड्स सेल किए हैं। आपने गुड्स सेल किए हैं किसको? मान लीजिए किसी एक पर्सन है जिसका नाम है रामू। 1 लाख के गुड्स आपने इसे सेल करे और इस पर टैक्स रेट लगाया 12%। अब 30 सितंबर 2025 को उसने ये गुड्स जो आपने उसे सेल करे हैं वो अब रिटर्न कर रहा है, यानी कि आपके लिए सेल रिटर्न और सामने वाले के लिए ये बन जाएगा परचेज रिटर्न। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जो ये परचेजर है जब ये इस गुड्स को वापस करेगा, तो वो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो माल वापस होगा, इस माल के ऊपर, इस गुड्स के ऊपर जो 30/9 को इफेक्टिव टैक्स रेट है वो है 5%। जब बेचा गया था तब था 12%, अब है 5%। तो ये जो परचेज रिटर्न होगा, जो ये सेल रिटर्न होगा, इस पर क्या एप्लीकेबल टैक्स रेट रहेगा? क्या ये 12% रहेगा या फिर ये नया वाला रेट 5% लगेगा? तो बिल्कुल क्लियर कट इस बात को समझिए कि क्रेडिट नोट जब इशू होता है तो क्रेडिट नोट कभी भी फ्रेश सप्लाई के लिए इशू नहीं होता है। क्रेडिट नोट हमेशा किसी टैक्स इनवॉइस के सामने इशू होता है। जब आप टैक्स इनवॉइस बना चुके हैं उसके बाद क्रेडिट नोट इशू होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स इनवॉइस, और वो होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई रिटर्न, ना कि फ्रेश सप्लाई। जीएसटी के जो रेट एप्लीकेबल हैं वो फ्रेश सप्लाई के ऊपर जो टैक्सेबिलिटी आती है सेक्शन 9 के अंदर, वहां पर आपको टैक्स रेट लगाना है। अगर आपने इसको फ्रेश सप्लाई के रूप में दिखाया है तो फिर आपको चेक करना है पुराना रेट नया रेट। लेकिन जब आप सप्लाई रिटर्न कर रहे हैं, क्या सेक्शन 34 में ये मेंशन्ड है कि आपको नए रेट से या पुराने रेट से करना है? मैं आपको दिखाऊंगा अभी सेक्शन 34 क्या कहता है। तो यहां पर अगर आप परचेज रिटर्न करेंगे तो आपको 12% के अकॉर्डिंग ही करना होगा, और सामने वाला सेल रिटर्न जो करेगा वो भी 12% के अकॉर्डिंग ही करेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। सर हमारी गाड़ी अगर पकड़ी जाती है सेक्शन 129 के अंदर, वो पेनल्टी लगा देंगे। वो ये कहेंगे कि आप जो ये गाड़ी से माल लेकर के जा रहे हो, इस गाड़ी के अंदर जो गुड्स रखे हुए हैं उस पर टैक्स रेट तो 5% है, तो आपने 12% क्यों लगा रखा है इनवॉइस के अंदर? जैसे ही वो वर्ड यूज करें इनवॉइस के अंदर, आपको तुरंत बोलना है सर ये इनवॉइस नहीं है, ये तो हमारा क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट इशू होता है 34 में, इनवॉइस इशू होता है 31 में। तो आपको इन चीजों के लिए जीएसटी की बारीकियां पता होना चाहिए। जीएसटी के अंदर प्रोविजंस क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब एक बार देखिए सेक्शन 34 कहता क्या है।
अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपने उसको सेल दिखा दिया, जो लोग मेथड अपना रहे हैं वो कैसे गलत है, क्यों गलत है, उससे क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। देखिए सेक्शन 34 कहता है क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स की बात। ये कहता है वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि जब आप टैक्स इनवॉइस इशू कर चुके किसी भी एक सप्लाई के लिए, और वो सप्लाई क्या हो रहा है, वो हो रहा है रिटर्न, ये सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई रिटर्न हो रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको बनाना है क्रेडिट नोट। यहां पर ये कहीं मेंशन नहीं है और होने का कोई लॉजिक भी नहीं है कि जो मेरी क्रेडिट नोट इशू होनी है वो फ्रेश रेट पे होगी या नए रेट पे होगी या पुराने रेट पे होगी। अगर आप सेक्शन 14 देखेंगे तो सेक्शन 14 बिल्कुल क्लियर कट ये कहता है कि अगर रेट चेंज के बाद आपकी सप्लाई हो रही है तो आपका चेंज ऑफ रेट इंपैक्ट करता है आपकी लाइबिलिटी पर। चेंज ऑफ रेट इंपैक्ट करता है कब, अगर आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है उस डेट के बाद। यहां सप्लाई नहीं हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, सप्लाई रिटर्न हो रही है। तो इस डिफरेंस को आपको अप्रिशिएट करना होगा, समझना होगा, तब आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको कभी भी इसको सेल नहीं मानना है। अगर अभी आपके पास सेक्शन 34 का जो टाइम लिमिट है वो बचा हुआ है, अगर टाइम लिमिट नहीं बचा तब तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेथड जो जुगाड़ टेक्नोलॉजीज है उसको आप यूज कर सकते हैं सेल परचेज वगैरह दिखला करके। लेकिन अगर आपके पास टाइम लिमिट है तो आप बिल्कुल क्रेडिट नोट इशू कीजिए और 12% पे ही इशू कीजिए, यानी कि जिस रेट पे टैक्स इनवॉइस है उसी रेट पर आपका चला जाएगा क्रेडिट नोट भी। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई आफत आने नहीं जा रही, बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। सर क्या हो जाएगा अगर हम इसको सेल ही मान लें, क्रेडिट नोट नहीं इशू करते हैं, हमने सेल ही मान लिया। अब समझना इस बात को, मान लीजिए आप एक परचेजर हैं, आपने जो परचेज रिटर्न करा है 50 लाख रुपए का माल आपने रिटर्न किया है। अब आप इस चीज को क्रेडिट नोट के थ्रू रूट नहीं करते हैं, आप क्रेडिट नोट नहीं दिखाते हैं, अपना परचेज से लेस नहीं करते हैं इस फिगर को, आप बोलते हैं कि मैंने इसको सेल्स में ऐड कर दिया, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, यहां परचेज कम होता हुआ हमने सेल बढ़ा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात तो चलो आपकी ठीक है, मैथमेटिकली कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप इस बात को मान लेना, आपके अंदर जो आपके बिजनेस के अंदर की बात मैं कर रहा हूं कि आपका काफी सारा जो कंप्लायंस का लिमिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एनुअल रिटर्न भरना है या नहीं, आपको जीएसटीआर 99C भरना है या नहीं, आपको इनकम टैक्स में टीडीएस काटना है या नहीं, आपको ऑडिट कराना है या नहीं, और भी कई सारे कंप्लायंसेस हैं जो डायरेक्टली किससे इंपैक्ट होते हैं, आपकी सेल टर्नओवर से, आपकी सेल टर्नओवर से, ऐसे ऐसे टर्नओवर से लिमिट जो है वो स्पेसिफाई होती है। आपकी लेट फीस, आपकी रिटर्न फाइलिंग की फ्रीक्वेंसीज, ये टर्नओवर से लिंक है। तो आप बेफिजूल में अगर अपनी टर्नओवर बढ़ा देंगे तो आप इस बात को मान करके चलिए कि आपने ये अगर 50 लाख का टर्नओवर में ऐड कर दिया, सेल्स में ऐड कर दिया, और आपकी एक्चुअल टर्नओवर थी 1.5 करोड़ रुपए की, और आपने इस परचेज रिटर्न को सेल्स दिखाया जैसे ही, तो क्या हो गया, 2 करोड़ रुपए। पहले आप एनुअल रिटर्न के लिए एलिजिबल नहीं थे, अब आप एनुअल रिटर्न के लिए एलिजिबल हो गए। आप ये नहीं कह पाओगे ये मेरा परचेज रिटर्न था, ये था वो था, भैया सेल क्यों दिखलाया आपने, किसने कहा था सेल दिखलाने को। तो आपको ये बात जो है समझ में आनी चाहिए कि सेल में दिखाने से पहले उसके इंपैक्ट का क्या करना है, क्योंकि टर्नओवर जब बढ़ जाएगा तो आपके नंबर ऑफ कंप्लायंसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और गलत फहमी में मत रहिए कि सेल्स दिखला दीजिए, परचेज रिटर्न में क्रेडिट नोट दे देंगे, गाड़ी पकड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। कैसे हो जाएगा भैया, मेरा टैक्स इनवॉइस थोड़ी है, टैक्स इनवॉइस में अगर रेट गलत लगा हुआ है तो वो बातें चलो आएंगी, बाकी डिस्प्यूट जो होगा सो तो होगा ही। तो सेक्शन 34 बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहता है। क्या आप मेरी बात से अग्रीड करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करके आप अपनी जो भी व्यू पॉइंट है वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सेल ही दिखलाना चाहिए,
और सेल दिखलाने से कुछ नहीं होगा तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों सेल दिखलाने से कुछ नहीं होगा, और प्रोविजन जो है वो क्लियर कट किस चीज की बात कर रहा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। और एज अ जीएसटी अकाउंटेंट जब आप क्रेडिट नोट इशू करें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके टैक्स इनवॉइस पे रेट लगे हुए हैं उसी रेट पर क्रेडिट नोट इशू होगा। सेक्शन 14 सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है। कहीं पर भी वो सप्लाई रिटर्न और होना भी नहीं चाहिए ना, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। और इस पे सबसे अच्छा ये रहेगा कि गवर्नमेंट कोई सर्कुलर ले आए तो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इधर उधर भटक रहा है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर्कुलर की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल चीज है, कहीं कोई डाउट है नहीं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के फुल कोर्स को अभी तक आप ज्वाइन नहीं कर पाए, अगर आपने हमारा जीएसटी का फुल कोर्स देखा होता तो आपको ये कंफ्यूजन्स नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर जो आपको एनालिसिस, उसके अंदर जो आपको डिटेलिंग दी जाती है, उससे आपको इन चीजों पर बहुत अच्छी पकड़ जो है वो बन जाएगी। सेक्शन 14 क्या कहता है, कब ये रेट चेंजेस अप्लाई होते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस के अंदर दी गई हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स 9693601228 इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें अभी आपको मिल रहा है 10% का फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफर। अगर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर के भी आप उसे परचेज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिस्काउंट रेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।